उतना ही हक है जितना आपका है, क्योंकि दादाजी ने जो प्रॉपर्टी बनाया है, नियमतः हमारा नियम कहता है कि प्रॉपर्टी, बनी हुई प्रॉपर्टी को ना बेचा जाए। जो बाबा दादाजी की प्रॉपर्टी है वो हमें अमानत में मिली है और हमें भी उस अमानत को बाद में छोड़ देना है। जैसे कि दादाजी ने पिताजी को छोड़ा, पिताजी ने हमें छोड़ा और हमें भी छोड़ देना है हमारे बच्चों के लिए। और हमारे बच्चे अगर वह बचा रहेगा तो लास्ट में हमारा पोतों के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। दुर्गेश कुमार आज आ गया हूँ अपने वीडियो में। फिर हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको इंटरेस्टिंग मैं देता रहूं। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आइए अपने वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कि भूमि जमीन बेचने वालों के लिए कुछ खास टिप्स हम आज। पुरखों की प्रॉपर्टी है दोस्तों, उन्होंने जितना भी बनाया था वह बहुत था, चाहे कम बनाया बहुत ज्यादा बनाया। ऐसे ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास आज के समय पे 10 एकड़ 20 एकड़ 10-20 बीघा 50 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है। तो दोस्तों उनको आज कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास अगर जमीन है तो हम सब कुछ है हमारे पास। तो दोस्तों आइए आज इसी के विषय पे मैं आज बात करने वाला हूं कि भूमि जमीन बेचने वालों के लिए कुछ खास सुझाव। अगर आपके पास इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, आप बेच सकते हैं। अपना जमीन है, आपकी जमीन है, इमरजेंसी के लिए ही ये सब कुछ होते हैं। अगर आपको आपातकालीन कोई किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि जमीन बेचकर और लोग शादी करते हैं। जमीन बेचकर आज के समय पे लोग गाड़ी खरीदते हैं। जमीन बेचकर आज के समय पे लोग और जमीन बेचकर लोग पूरा आल टू आल काम करना चाहते हैं, ताकि जमीन से ही रिलेटेड, जमीन बेचेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, उस पैसे से उनकी जो इच्छाएं होंगी उन इच्छाओं को वह पूरा करेंगे। तो दोस्तों शादी गाड़ी घर और मस्ती, अगर यह कोई भी इंसान कर रहा है और अपने पुरखों की जमीन बेचकर, तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि दादाजी के प्रॉपर्टी में उतना ही हक है जितना आपका है, क्योंकि दादाजी ने जो प्रॉपर्टी बनाया है, नियमतः हमारा नियम कहता है कि प्रॉपर्टी, बनी हुई प्रॉपर्टी को ना बेचा जाए। जो बाबा दादाजी की प्रॉपर्टी है वो हमें अमानत में मिली है और हमें भी उस अमानत को बाद में छोड़ देना है। जैसे कि दादाजी ने पिताजी को छोड़ा, पिताजी ने हमें छोड़ा और हमें भी छोड़ देना है हमारे बच्चों के लिए। और हमारे बच्चे अगर वह बचा रहेगा तो लास्ट में हमारा पोतों के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि दादाजी का जमीन है और दादाजी के जमीन में पिताजी को मिल गई। दादाजी अपनी जमीन, आज तक अपनी जमीन सेफ बचाए थे, उन्होंने इतना भी नहीं बेचा। लेकिन पिताजी के जब हाथ में आई तो पिताजी हमारा शादी करने के चक्कर में, हमें गाड़ी लेने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में और मस्ती और आजादी के चक्कर में पिताजी ने जमीन को बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों जब पिताजी ने हमारा बेचना चालू कर दिया और इन कामों के लिए, तो हमें भी बेचना जरूरी पड़ सकता है, क्योंकि हम पिताजी के ही बच्चे हैं। हम पिताजी ने जब इतना करके दिखाया हमको कि बेटा जमीन बेच करके सारा कुछ हो सकता है, तो हम पिताजी के ही तो बच्चे हैं। दोस्त हम क्यों इतना मेहनत करें, जो कि हमें यह सब कुछ करने के लिए दिन रात काम करना पड़े, मेहनत करना पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े। इससे बढ़िया है कि पिताजी ने हमारा रूल अपनाया है, जो पिताजी करके निकले हैं। दोस्त जब हमारा समय होगा, जब ये हमारा शादी किए तो इनकी उम्र लगभग 40 से 50 साल के बीच रही है, लेकिन जब हम अपने बच्चों की शादी करेंगे तो इनकी उम्र लगभग 70 प्लस होगी। तो दोस्तों इनकी तो कैपेसिटी गई, अब आ गए हम। जब हमारा हुआ तो इसी दादाजी की प्रॉपर्टी को फिर उठाएंगे हम और करेंगे क्या, हम भी इन्हीं सब कुछ को सेम दोबारा फिर रिपीट कर देंगे। जब हम दोबारा रिपीट कर देंगे तो यह धीरे धीरे, मान के चलिए 100% है, तो यह धीरे धीरे पिताजी ने 25% यूज कर दिया। दोस्तों आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे यह सब कुछ संपत्तियां, अचल संपत्तियां खत्म हो जाती हैं। किसी भी इंसान की मति अगर भ्रष्ट हो जाए तो वह कैसे अपना विनाश खुद कर लेता है, आइए देखते हैं। जब हमारी आई तो हम भी है शादी की, अपने बच्चों की गाड़ी और घर और मस्ती के लिए हमने भी 25% यूज कर दिया। और दोस्तों हमारे पास 50% खर्चे हो गए और हमारा सेम सिचुएशन ऐसा ही चल रहा है। शादी के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए और घूमने के लिए, मस्ती के लिए, दिखावे के लिए हम जिंदगी को जीना चालू कर दिए। जब पिताजी जिए तो हम भी जिएंगे।
तो खास रीजन है दोस्तों, अगर पिताजी जिए और हम जिए तो हमारा बेटा न जिए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारा बेटा भी क्या करेगा, हमारा बेटा भी यही काम करना चालू कर देगा। कि दोस्त, जब हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जब ऐसे ही किए तो हम क्यों ऐसे ना करें, क्योंकि वो भी अमीर रईस घर के बाप का बेटा हो गया ना भाई। आपके घर में ऐशो आराम अगर जमीन बेचने से आ रही है तो जो बच्चा ऐशो आराम में पला है तो क्या वह लास्ट में क्या मेहनत करने के काबिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यह बच्चे के ऊपर जब आएगी हमारे, तो यह भी 25% निपटा देगा और आपके पास बचता है 25% 100 में से। माना कि कितना भी आपके पास हो, 4 पुश्त में सारी निपट जाती है। आपके पास बच्चे ने भी 25% यूज कर लिया और दादाजी ने 25% यूज कर लिया और पिताजी ने 25% और हम भी 25% यूज कर लिए, और हमारे बच्चे के लिए बस 25% उनका शेष बचा है। तो जैसे हम करेंगे वैसे बच्चे भी करेंगे, 25% उनको भी दे दिया जाए और लास्ट में बचा आपके पास क्या, कुछ नहीं। तो दोस्तों हमारे पोतों के लिए कुछ नहीं है। अगर ऐसा आपके भी करने की आदत है कि संपत्ति, बनी हुई संपत्ति को बिगाड़ने में आप बहुत बड़ा महारथी, तो आपको इस चीज को थोड़ा देखना चाहिए कि अगर आपकी, कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, किसी काम को करने के लिए बहुत सचेत रहना पड़ता है और सचेत से काम करना पड़ता है। दोस्तों यह अचल संपत्ति है। अगर आप इसे खरीद नहीं सकते हैं तो बनी बनाई संपत्ति को बेचने को आपको कोई अधिकार नहीं मिला है, न तो आपको कोई अधिकार देता है और न तो इस काम को करना चाहिए। तो दोस्तों अचल संपत्ति आपको बेचना नहीं चाहिए, अचल संपत्ति पहले बनाना चाहिए। बनाने के बाद उसको कुछ समय के बाद उस प्रॉपर्टी को अगर आप बेचते हैं तो उसमें आपको मुनाफा होने की संभावना है, लेकिन आपकी बनी बनाई संपत्ति को बेचते हैं तो आपको कितना मुनाफा होगा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर जमीन बेच करके, प्रॉपर्टी बेच करके अगर बेचने की आदत जिसकी लग गई, तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि उसका 1, 2 और 3 और 4 पीढ़ियों में जितनी भी उसकी संपत्ति होगी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लास्ट में बचेगा क्या, जीरो, न तो घर का न तो घाट का। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। धोबी का कुत्ता न तो घर का न घाट का, तो कहीं का नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जमीन को बेचना नहीं है, बल्कि जमीन से कुछ ऐसा काम करना है ताकि उस जमीन से हम अपने को और ऊपर तक ले जाए। खेती किसानी, सब्जी बाड़ी या फिर और बहुत सारा कुछ है, कुछ भी हम करके वहां से 2 पैसे कमाने का कोशिश करें, उसी से अपना जीवन यापन करें। अगर इतनी ही आपके पास जमीन है तो आप बेच क्यों रहे हैं मित्र? आप आलसी हैं, आप कामचोर हैं, आप मक्कार हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है काम करने की तो आप बाप दादा और पोता नाती के संपत्ति को बेच करके अपना ख्वाहिश जो पूरा कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारा नए नए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको जैसे ही समझाया कि जमीन बेचने वालों के लिए सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपने सिखा दिया, किसी इंसान की अगर नशे की लत है तो वह लत नहीं छूटता है। अगर उसके घर में 4 लोग नशेड़ी हैं तो दोस्त उसके घर में अगर 20 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है 10 बच्चे उसके घर में नशेड़ी निकल ही जाएंगे, क्योंकि उसके घर में 4 लोग अवेलेबल पहले से ही नशेड़ी हैं। तो 20 लोग होने में, अगर 20 लोग की फैमिली है तो 10 लोग नशेड़ी हो सकते हैं, कोई दो राव नहीं है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। जब 4 से 10 हुए तो 10 के जब 40 होंगे तो क्या वो 20 नहीं होंगे? दोस्त हमेशा यह बढ़ता है। जैसे कि आप देखिए, आप 1 बुक पढ़िए, आप 5 बुक पढ़िए। 1 बुक पढ़ेंगे तो 1 बुक की नॉलेज होगी, अगर 5 बुक पढ़ते हैं तो 5 बुक की नॉलेज होगी। अगर आप किसी काम को करते हैं तो 3 से 5 फील्ड में अगर आप काम किया तो 5 फील्ड की नॉलेज होगी, अगर नहीं किए हैं तो आपको जिस फील्ड की नॉलेज है उसी फील्ड की बस होगी। तो कहते हैं दोस्तों नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है, किसी भी काम करने की आदत बन जाती है। ऐसे काम जैसे कि यह काम है, इस टाइप का काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो कब करना चाहिए? जब अपने आप पे आ जाए, अपने जिंदगी पे या ऐसी परिस्थिति आ जाए जो कि आपके पास कुछ ना हो और वही बस एक हो, तो आप उसको बेच दीजिए। लेकिन बेचने के बाद आप उसे खरीदने का भी एक ख्वाहिश रखिए कि हमने माँ बाप या फिर बाप दादा बाबा की प्रॉपर्टी में हम जिंदगी खुशहाल नहीं जिएंगे, हम खुद के दम पे काम करेंगे, खुद कमाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जिएंगे। दोस्त
कामयाब इंसान की पहचान वही है जो खुद के दम पे कुछ हासिल करके और दिखाए, ना कि बने बनाए संपत्ति को लुटाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।